हेलो स्टूडेंट, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग कक्षा 9 का दूसरा अध्याय बहुपद पढ़ रहे हैं और बहुपद से संबंधित सभी कंसेप्ट को मैंने बता दिया है और मैं अब प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों को हल कर रहा हूं। और उस प्रश्नावली से मैंने 18 प्रश्नों को हल कर चुका हूं। अगर वो वीडियो अभी नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। फेसबुक पर अगर आप देखना चाहते हैं तो फेसबुक पर भी मिल जाएगा, आपको ब्राइट मैथ सर्च करना है और वहां आपको मिल जाएगा। अगर आप पेड रूप में पढ़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आप ब्राइट स्टडी नामक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे और वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न से है। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है कि जांचे कि क्या दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक है। यानी कि यहाँ पे प्रश्न दिया गया है और यहाँ पे शून्यक जांचने के लिए कहा है कि इस बहुपद के शून्यक है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर एक बहुपद दिया गया है। यहाँ पे एक बहुपद है टी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और यहाँ y का मान दिया गया है कितना, 0। यानी कि y बराबर 0। ये 0 जो है सो इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं। तो शून्यक निकालने के लिए मैंने आपको जब कंसेप्ट बता रहा था तो उस समय मैंने समझाया था कि जिस मान को बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है वह मान बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या कहा है, y बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ y की जगह पर 0 रख देना है और यहाँ 0 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। यानी कि 0 रखने पर इस बहुपद का मान 0 आ गया। अतः यह जो है 0 इस बहुपद का शून्यक है। तो हम लोग लिखेंगे अतः अतः y बराबर 0 है ना, y बराबर 0 टी वाई का शून्यक है, शून्यक है। ठीक है, दूसरे प्रश्न को देखिए, इसमें भी कहा है x बराबर कितना दिया गया है, -1/3। अगर इस मान को इसमें रख दिया जाए x के स्थान पर और इस बहुपद का मान अगर 0 आ जाता है तो ये जो वैल्यू है -1/3 इसका शून्यक होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे x की जगह पर कितना रखना है, -1/3, 3 × -1/3 +1। ठीक है, अब देखिए भिन्न का गुना है, 3 से 3 कट जाएगा आपका, इधर बचेगा -1, इधर है +1, तो ये कितना होगा, 0। 0 तो आ गया। यानी कि ये जो -1/3 है इस बहुपद का शून्यक है। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः -1/3 पी एक्स का, पी एक्स बोले तो ये बहुपद, ठीक है, पी एक्स का शून्यक है। क्लियर। आइए अगला प्रश्न क्या है हमारा, क्यू एक्स इज इक्वल टू 2 + x - x² और यहाँ x का वैल्यू रख दिया है कितना, 2। यानी 2 इसका शून्यक है या नहीं ये जांचने के लिए कह रहा है। कोई बात नहीं, देखिए क्या करना है, x की जगह पर आपको 2 रख देना है और यहाँ 2 और x की जगह पर फिर से ये 2 -2 का स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो देखिए 2 + 2 कितना होगा, 4 और 2 का वर्ग कर देंगे तो होगा 4, 4 - 4 कितना होगा, 0। यानी कि इस बहुपद में x के स्थान पर 2 रखने पर इस बहुपद का मान कितना आ गया, 0, यानी शून्य आ गया। अतः यह 2 जो है इस बहुपद का शून्यक है। तो यहाँ लिख देना है आपको अतः 2 क्यू एक्स का शून्यक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। क्लियर है, ये समझ में आ गया। इसी प्रकार से आपको शून्यक जांचना हो तो इस प्रकार से आप जांच सकते हैं। क्लियर, ये समझ में आ गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूं। अगला प्रश्न है चौथा, क्या है कि क्यू एक्स इज इक्वल टू x² - 2x और इसमें x का मान दिया है 2 और 0, तो इसको 2 बार हमें जांचना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 2 रखूंगा तो x की जगह पर 2 रख देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे x² है तो x की जगह पर 2 का वर्ग -2 गुना 2। ठीक है, तो 2 का वर्ग कितना होगा, 4 और -2 गुना कितना, 4, तो यह 0 हो गया।
जीरो आ गया मतलब शून्यक है, यहाँ लिख देना है। अतः अतः दो क्यू एक्स का शून्यक है। क्लियर है। फिर अब ये वाला वैल्यू रखना, ये तो रख चुका हूं, अब ये रखना है। देखिए क्यू जीरो रख देना है यहाँ पर। जीरो रखेंगे तो जीरो का वर्ग, एक्स की जगह पर जीरो, माइनस टू इंटू एक्स की जगह पर कितना, जीरो। जीरो का वर्ग जीरो, टू में जीरो से गुना करेंगे तो जीरो, ये सब ये होगा फाइनली कितना, जीरो। यह भी जीरो आ गया, इसमें भी लिख सकते हैं। अतः जीरो क्यू एक्स का शून्यक है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। आइए अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूं। अगला प्रश्न है 5 नंबर, ठीक है। तो इसमें भी वही चीज कहा है, एफ टी टी स्क्वायर माइनस वन, और टी का वैल्यू दिया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ हल लिखना है, और एफ और टी का पहला वैल्यू क्या है, वन है, तो टी के जगह पर पहला वैल्यू यानी कि आपको वन रख देना है, और यहाँ पे जहां जहां टी दिख रहा है वहां वहां वन रख देना है। तो वन का स्क्वायर माइनस वन, वन का स्क्वायर वन माइनस वन कितना आएगा, जीरो। जीरो तो आ गया। फिर देखिए आपको क्या करना है, अब रखना है माइनस वन। तो क्या करेंगे, एफ और यहाँ पे माइनस वन रख देना है। क्लियर है, बराबर। तो टी के जगह पर माइनस वन का स्क्वायर करिए, अब माइनस वन का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, और इधर माइनस वन है तो माइनस वन प्लस वन कितना हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन कितना होगा, तो आपका जीरो हो जाएगा। तो दोनों के दोनों क्या आ गया, शून्य आ गया। तो आप लिख सकते हैं, अतः वन एवं माइनस वन एफ टी यानी बहुपद, ये जो देख रहे हैं बहुपद एफ टी का शून्यक है, शून्यक है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर। चलिए आगे मैं बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है छठा, क्या कहा है, पी एक्स बराबर बहुपद पी एक्स बराबर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। तो x का मान ये x बराबर माइनस वन और टू इस बहुपद का शून्यक है या नहीं, यही तो जांचना है। तो क्या करना है, देखिए हमें लिखना है यहाँ पे हल, ठीक है, और पहला वैल्यू रख लेना ये वाला, x की जगह पर कितना, माइनस वन। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रखना है, माइनस वन। तो यहाँ आपको करना है माइनस वन और प्लस वन, राइट। फिर यहाँ x की जगह पर माइनस वन और माइनस टू। अब क्या करेंगे, ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन तो जीरो, और यहाँ कोई चीज नहीं था इन टू, ये माइनस वन माइनस टू, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री। और जब जीरो से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो जीरो मिलता है, सो यह भी जीरो हो जाएगा। क्लियर है। फिर देखिए, फिर देखिए अब हमें कितना रखना है, दो, यानी पी टू। तो एक्स की जगह पर टू और प्लस वन, पुनः यहाँ x की जगह पर टू माइनस टू। या देखिए दो प्लस तीन कितना, दो प्लस एक कितना होगा, तो तीन हो जाएगा। और गुना, दो में से दो घटाएंगे तो जीरो, गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तीन गुना जीरो कितना, जीरो। तो दोनों के दोनों शून्य हुआ, यानी माइनस वन रखे तभी भी जीरो प्राप्त हुआ है, और दो रखे हैं तभी भी जीरो प्राप्त हुआ है। अतः अतः माइनस वन एवं टू बहुपद, क्या है बहुपद, पी एक्स, बहुपद पी एक्स का शून्यक है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। आइए आगे मैं बढ़ता हूं। 7 नंबर प्रश्न है, इसमें भी जांचना ही है। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले यहाँ पे हल लिख लेना है, और पहला वैल्यू क्या है, इसमें एक ही वैल्यू है ही, 1/4। तो यहाँ पे 1/4 रखना है u के स्थान पे, 4 इंटू 1/4 का होल स्क्वायर प्लस वन।
तो देखिए मैं कई बार बता चुका हूं, पिछले भी वीडियो में बताया था, जब गुना हो और उसके साथ साथ वर्ग भी दिया हो या घन दिया हो तो पहले वर्ग या घन का काम करते हैं। तो 4 गुना इसका वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 1/16 अब +1। अब क्या करेंगे, 4 चौके 16, ये कट जाएगा तो 1/4 होगा +1। क्लियर है। अब देखिए इसका हल करेंगे तो लघुत्तम 4 होगा, यहाँ 1 का 1, 4 एकम 4, भिन्न का जोड़ तो आपको आता ही है, ठीक है। तो 4 1 कितना होगा 5, 5/4, क्या यह 0 के बराबर आया? नहीं ना आया। अभी तक जितने भी प्रश्न देखे पीछे मैंने जो हल किया है उसका मान शून्य आया था, इसलिए दिया गया मान क्या था, उस बहुपद का शून्यक था। लेकिन यहाँ 1/4 रखने पर इस बहुपद का मान शून्य नहीं आया, यानी यहाँ पे आया है 5/4। अतः -1/4 सॉरी 1/4 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। तो आपको लिखना पड़ेगा अतः 1/4 बहुपद बहुपद PU का शून्यक नहीं है। क्लियर है, बात समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 20 नंबर है, उसी तरह का प्रश्न दिया गया है। देखिए जांचे कि क्या दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक है। यहाँ भी शून्यक ही जांचने के लिए कहा गया है। यहाँ भी आपको x का मान दिया गया है। किसका मान दिया गया है? x का मान ये दिया गया है, x बराबर 2 और -2, क्या इसका शून्यक है कि नहीं, ये जांचने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना चाहिए, हल, ठीक है, p। अब यहाँ x के स्थान पे पहली बार क्या रखना है, तो आपको रखना है 2। क्या रखना है, 2। तो x की जगह पर 2 रख देंगे अब +2, इसको हल करेंगे तो कितना होगा, तो 4 होगा, ठीक है। तो ये तो इसका शून्यक नहीं है, क्योंकि शून्य जब तक नहीं आएगा शून्यक नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे मान शून्य होना चाहिए, जबकि आया 4 है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला। फिर क्या कहा है कि कितना रखने के लिए, तो अब कहता है -2। तो यहाँ पे आपको रख देना है -2, और यहाँ देखिए x की जगह पर -2, ठीक है, -2 और +2। इसको जब हल करेंगे तो कितना होगा, 0। यानी -2 रखे तो 0 आया है, लेकिन 2 रखने पर 0 नहीं आया है। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा अतः तो बहुपद px का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, किंतु किंतु -2 बहुपद बहुपद px का शून्यक है। क्लियर है, क्योंकि -2 रखने पर शून्य प्राप्त हुआ है, इसलिए -2 इस बहुपद का शून्य कहलाएगा, और 2 रखने पर इस बहुपद का मान शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए ये 2 जो है इस बहुपद का शून्यक नहीं कहलाएगा। वही बात यहाँ लिख देना है। क्लियर है। आइए अगला प्रश्न देखिए, कहता है इसमें qx = 2/5 x³ + 1/25 x² - 4/5 x -47, और यहाँ पे शून्यक दिया हुआ है, ये जांचने के लिए क्या है या नहीं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, हल लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद x की जगह पर 5 रखना है। क्या रखना है, 5 रख दीजिए। उसके बाद जहां जहां x है वहां वहां आपको 5 रख लेना है। देखिए 2/5 है, गुणा 5 का घन कर लेना है, प्लस 1/25 गुणा x² दिया, यानी x की जगह पर क्या रखना होगा, 5 का स्क्वायर -4/5 गुणा x की जगह पर 5 माइनस कितना 47। अब इसे बहुत अच्छे से हल कर लेना है, ठीक है। तो देखिए 2/5 पहले घन करेंगे तो 5 का घन कितना होगा, 125। 125, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, 125। फिर देखिए प्लस 1/25 है, गुणा 5 का वर्ग 25,
माइनस, देखिए यहाँ पे 5 से 5 आपका कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4 और माइनस कितना 47। इधर देख लीजिए 5 से इसको काट दीजिएगा तो 25 बार, 25 पंचे 125 होता है, कट जाएगा आपका। फिर यहाँ 25 से 25 कट जाएगा, इधर कितना बचेगा, तो 2 से 25 में गुना करेंगे तो आपका 50 हो जाएगा, कितना 50। इधर क्या बचा हुआ है, तो इधर एक, इधर कुछ नहीं यहाँ पर देख रहे हैं, तो एक ही है, तो प्लस का एक होगा, इधर माइनस का 4 और माइनस का 47 है, ठीक है। प्लस वाले को जोड़ लेना है हमें, 50 है 51 हो जाएगा, और 47 4 ये दोनों माइनस में है तो माइनस 51 हो जाएगा। तो प्लस 51 और माइनस 51 कितना हो जाएगा, जीरो। कितना प्राप्त हुआ, जीरो। यानी 5 रखने पर इस बहुपद का मान कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, जीरो रख के देखता हूं कितना होता है, क्या रख के, जीरो रख के। देखिए यहाँ पे फिर क्यू कितना रखना है, जीरो। ये जीरो रख लेना है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, 2/5 इंटू एक्स क्यूब, तो एक्स की जगह पर जीरो का क्यूब, प्लस 1/25 इंटू एक्स स्क्वायर है ना, तो इसकी जगह पर जीरो का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4/5 इंटू एक्स है तो एक्स की जगह पर कितना, जीरो, फिर माइनस 47, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जीरो का वर्ग करते हैं, घन करेंगे तो जीरो, और जीरो में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो जीरो, यानी इतना का मान कितना होगा, जीरो। उसी प्रकार प्लस यहाँ भी जीरो का स्क्वायर, तो जीरो से गुना, ये पूरा के पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर 4/5 में जीरो से गुणा करेंगे तो यह भी जीरो, और माइनस ही 47 हो गया, ठीक है, 47 हो गया। अब यहाँ पे ये कितना होगा, सबको कैलकुलेट करेंगे तो -47 हो जाएगा, ठीक है, -47। तो ये तो जीरो आ गया, लेकिन ये जीरो नहीं, मतलब कि 5 रखे हैं इस बहुपद में तो शून्य मिला है, लेकिन शून्य रखने पर शून्य नहीं मिला है, अतः 5 इस बहुपद का शून्यक होगा और जीरो इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। इसी बात को यहाँ हमें लिख लेना, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, देख लीजिए, अतः अतः 5 बहुपद क्यू एक्स का शून्यक है, किंतु शून्य बहुपद क्यू एक्स का शून्यक नहीं है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए इसमें भी दो मान दिया गया और ये जांचने के लिए कहा है कि शून्यक है या नहीं है। तो देख लीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, हल लिखना, ठीक है, और यहाँ पर एक्स के जगह पर कितना रखना है, तो ये वाला वैल्यू रखना है पहली बात, ठीक है, माइनस माइनस 1/√5, ठीक है, और जहां जहां एक्स है वहां ये रख देना है, 5 गुना -1/√5 का होल स्क्वायर प्लस 1 रख दिया। अब देखो क्या करना है, इसको हल करना है, क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वर्ग करना होगा, तो 5 गुना, मैंने आपको बताया था कि जब माइनस वाला संख्या का वर्ग करते हैं तो वह प्लस में आता है और एक का वर्ग एक होगा, ठीक है। रूट वाली संख्या को जब भी वर्ग किया जाएगा तो उसका रूट हट जाता है, यानी कि √5 है, इसका वर्ग करेंगे तो सीधा 5 हो जाएगा, कितना, 5, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे हमें लिख लेना है, तो 1/5 हो जाएगा प्लस 1। अब क्या करना है कि 5 से 5 ये कट जाएगा, जब कटेगा तो ये कितना होगा, एक बचेगा इधर, तो इधर जब एक होगा और प्लस में भी कितना है, एक है, एक और एक कितना हो गया, 2, ठीक है। तो ये तो शून्यक नहीं हुआ, मतलब शून्य के बराबर नहीं आया, अतः ये वाला इसका शून्यक नहीं है।
आइए दूसरा देखता हूं मैं फिर। पी एक्स, ठीक है। यहाँ पर एक्स है ना, एक्स की जगह पर कितना रखना है, 1/√5 रख लेना है, ठीक ना। अब देखिए 5 गुना 1/√5 का होल स्क्वायर +1। अब देखिए क्या होगा इसमें, 5 गुना इसका भी वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 1/5 होगा। एक का वर्ग 1 और √5 का वर्ग 5, ठीक है। +1, 1 से 1, अरे सॉरी 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 1 और +1, कितना आएगा, 2 आया। कितना, 2। तो दोनों के दोनों इस बहुपद का शून्यक नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे अतः 1 -1/5 एवं -1/√5 एवं 1/√5 बहुपद पी एक्स का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, ठीक है। इस वाले बहुपद का ये शून्यक नहीं है, ठीक है। आइए आगे बढ़ता हूं मैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर, कहा है निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक का एक शून्यक निकाले। कितने शून्यक, एक ही शून्यक निकालने के लिए कहा है। और शून्यक निकालना बड़ी ही आसान है, देखिए ध्यान से आपको समझना है। देखिए शून्यक निकालने का मतलब यह है कि ऐसा वैल्यू आपको माइंड में सोचना है कि एक्स के जगह पर रखने पर इस बहुपद का मान शून्य हो जाए, जैसा कि अभी आप कर रहे थे। इधर देखिए, इसमें ये वैल्यू रखे, ये इसमें रखे तो जीरो तो नहीं आया था, तो इसको शून्यक नहीं कहा गया। लेकिन इधर देखिए पीछे, फिर यहाँ पर देखिए 5 को रखे हैं तो शून्य आ गया है, तो 5 इसका शून्यक है। लेकिन जीरो रखने पर इसका मान जीरो नहीं आया है, तो जीरो इस बहुपद का शून्यक नहीं है। उसी प्रकार से हमें यहाँ पे सोच करके मान रखना है, एक्स का मान हम कितना रखें कि इस बहुपद का मान जीरो हो जाए, वही इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सोचेंगे। देखिए ये 5 है, एक्स की जगह पर ऐसा क्या रखे कि ये जीरो, तो जाहिर सी बात है प्लस में है, अगर -5 रख दे तो जीरो हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रखें कि एक्स जब, ऐसे रख सकते हैं, जब एक्स बराबर कितना, -5। तो क्या करेंगे, यहाँ पर -5 रख देंगे, या डायरेक्टली रख सकते हैं, ठीक है। एक्स की जगह पर कितना, -5 प्लस +5, -5 या +5 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जीरो आ गया। तो जीरो ये शून्य, -5 रख दिए इस बहुपद में, तो इस बहुपद का मान कितना आ गया, शून्य आ गया। तो ये जो -5 है इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः पी एक्स का एक शून्यक कितना, तो इसी को रखने से नहीं शून्य आया है, तो ये लिखा जाएगा -5। क्लियर, बात समझ में आ रहा। आइए अगला प्रश्न समझिए। फिर इसमें कह रहा ऐसा क्या रखिएगा, तो देखिए क्यू, ठीक है। यहाँ पर एक्स के वाई के जगह पर हमें सोचना है, क्या करना है, क्या रखे, देखिए माइनस में तो यहाँ प्लस रख देंगे, तो यहाँ 5 रख दीजिए। तो यहाँ पर हम रखेंगे 5 और -5, ये कितना हो गया, जीरो हो गया ना। कितना रखने पर, तो 5 रखने पर, 5 रखने पर इस बहुपद का मान जीरो आ। तो हम लोग लिखेंगे अतः बहुपद, इसका बहुपद का नाम क्या है, क्यू एक्स। क्यू एक्स नहीं, क्यू वाई है, क्या है, क्यू वाई। तो क्यू वाई बराबर नहीं, क्यू वाई का एक शून्यक कितना, तो 5, कितना, 5। बात समझ में आ रहा ना, क्योंकि 5 को ही रखने पर इस बहुपद का मान शून्य आ गया है। क्लियर है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं, ये वाला प्रश्न है, क्या कहा है देख लीजिए। यहाँ पर जब जब एक्स बराबर कितना, तो यहाँ पर जीरो रखेंगे, तब तो इसका मान जीरो होगा, जीरो रखते हैं। तो पी
जीरो बराबर क्या होगा, 3 इंटू एक्स की जगह पर जीरो रख देंगे तो इसका मान कितना होगा, जीरो हो जाएगा। अतः 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 पी एक्स का एक शून्यक कितना कहलाएगा, जीरो, क्योंकि जीरो रखने पर ही जीरो आया है, इसलिए एक शून्य क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो देखिए पी एक्स इज इक्वल टू 2x+1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या रखना होगा, क्या रखना होगा, ऐसा क्या रखे किसका वैल्यू जीरो हो जाए। तो यहाँ टू है ना, कितना है, टू है। तो यहाँ पे ना मैं रखता हूं एक्स बराबर -1/2 रखने पर, 1/2 रखने पर क्या होता है, देखिए पी है, एक्स की जगह पर मैंने कितना कहा रखने के लिए, -1/2, -1/2, ठीक है। अब 2 इंटू -1/2 किसकी जगह पर रखा, एक्स की जगह पर, किसकी जगह पर, एक्स की जगह पर, +1, +1, क्लियर है। अब इसको काटेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, -1 बचेगा, +1, -1 + 1 कितना आता है, जीरो। किसको कितना रखने पर इस बहुपद का मान आया है, तो आप कहेंगे सर -1/2 रखे हैं तो इसका मान शून्य आ गया है, तो हो जाएगा। अतः पी एक्स का एक शून्यक, एक शून्यक कितना, एक शून्यक जो होगा वो -1/2, -1/2। आइए अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें यहाँ ए वाई दिया हुआ और कहा है कि ए बराबर जीरो नहीं, तो वो तो ए के बराबर जीरो नहीं है, तो ए को मुझे कुछ करना भी नहीं है, मुझे तो वाई की जगह पर मान रखना है ना। चलिए जब सीधा लिख देता हूं मैं, वाई बराबर जीरो रखने पर क्या होता है, देखिए क्यू और वाई की जगह पर जीरो, ठीक है। तो ए गुना क्या, जीरो, मैंने y का मान जीरो रखा है, y की जगह पर जीरो रखा है, a की जगह पर जीरो नहीं, जैसा कि प्रश्न में कह रहा था कि a को जीरो नहीं करना, ठीक है। और a जीरो होगा भी नहीं, क्योंकि a जीरो हो गया तो फिर बहुपद कहां से रहेगा। चलिए तो इसको जब गुना करेंगे a गुना जीरो, तो a गुना जीरो बराबर जीरो, तो ये जीरो हो गया, कितना रखने पर, जीरो रखने पर। तो इस बहुपद का जो शून्यक होगा, अतः क्यू वाई का एक शून्यक क्या कहलाएगा बताइए, वही शून्य कहलाएगा, क्योंकि शून्य रखने पर इस बहुपद का मान शून्य हो गया। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर मैं चल रहा हूं। अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न है 22 नंबर। इसमें भी कहा है कि जांचे कि निम्नलिखित बहुपद में -1 किस किस का शून्यक है। सेम चीज है, इसमें भी जांचना है, -1 इसमें रख के देखना है, अगर शून्य आ जाएगा तो इसका शून्यक होगा, और नहीं आएगा तो शून्यक नहीं होगा। देखते हैं कितना रखने पर कहा है, -1 रखने पर, जांच लेता हूं इसका हल क्या होगा। पी वाई के जगह पर कितना रखना है, -1, कितना, -1, ठीक है। 2 + y की जगह पर -1, -1 का स्क्वायर करना है, ठीक है। प्लस फिर y की जगह पर -1 का क्यूब करना, प्लस 2 × y का पावर 7 है तो -1 का पावर 7, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने कुछ बात बताया था क्या, कि जब माइनस वाली संख्या पर पावर अगर सम हो तो इसका मान जो भी आए वर्ग करने पर वो प्लस में होता है, किसमें होता है, प्लस में। जैसे -1 का पावर अगर सम रहे तो +1 होगा, -1 का पावर अगर विषम रहे तो यह -1 होगा, यानी कि माइनस में आएगा। आइए मैं इसको हल करता हूँ, ये 2 का 2 हो जाएगा,
यहाँ -1 है, पावर सम है कि विषम है, सम है तो सीधा एक प्लस हो जाएगा। देखिए ये विषम है तो माइनस में आएगा -1, -1 का घन कितना -1, और -1 में इसका वैल्यू, इधर क्या है प्लस है तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, क्या होगा -1, ठीक है, प्लस -1 का पावर 7 है, विषम है तो विषम का तो माइनस में आता है, तो ये -1 और -1 में 2 से गुणा कर दीजिएगा तो प्लस माइनस से क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 2, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 2 और 1 3, प्लस वाला को एक साथ जोड़िएगा, अब माइनस वाला को एक साथ जोड़िएगा तो -3 बराबर कितना आएगा 0, यानी कि -1 इस बहुपद का शून्यक है शून्यक है, तो यहां लिख देना है अतः -1 पी वाई का शून्यक है, ठीक है, क्लियर। आइए इसको देखते हैं, हल p इंटू एक्स के जगह पर कितना, तो -1 रखना है, ठीक है। 5 इंटू -1 का पावर 5 कितना 5, प्लस एक्स के जगह पर कितना रखेंगे -1 का पावर 4 -6, ठीक है। देखिए -1 का पावर अगर विषम हो तो क्या होता है -1 होता है, तो ये हो गया आपका -1, और -1 में 5 से गुना करेंगे तो -5 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। फिर देखिए यहाँ सम संख्या, तो पावर सम हो तो प्लस हो जाता है, तो ये तो +1 हो गया, +1, और तो प्लस इधर ये भी हो गया और ये भी प्लस है तो प्लस 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 ही होगा, तो यहाँ पर +1 कर लेना है आपको, -6 लिख लेना। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पर -6 और -5, -11 और +1 कितना होगा -10, क्या यह शून्य हुआ, नहीं ना हुआ शून्य, तो जब नहीं शून्य हुआ तो यह इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा, तो हमें लिख लेना है अतः -1 पी एक्स का शून्यक है कि नहीं है, तो नहीं है, क्लियर, समझ गए। आइए अगला प्रश्न देखिए, क्या कहा, ये दिया गया है और वही वाला मान जो इधर दिया गया था ना -1, यही रख के जांचना है, ठीक है। तो देख लीजिए p और x की जगह पर -1, जब हमें हल लिखना है इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तो चलिए बराबर 5 गुना -1 का पावर कितना 4, 4 गुना x के जगह पर -1 पावर 2 प्लस 2 गुना -1 x की जगह पर -1 और -7, ठीक है। अब देख लीजिए थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर दे रहा, ठीक ना। चलिए अब तो पावर सम संख्या तो प्लस में, तो +1 और 1 से इसमें गुना कर दीजिएगा 5 में, तो 5 हो जाएगा, प्लस इस ये भी सम संख्या तो +1 हो जाएगा, -1 का वर्ग +1 +1 गुना 4 कितना 4, प्लस माइनस माइनस 2 1 2 और -7। अब देखिए 5 और 4 कितना 9, आई दोनों माइनस में है तो -9, -2 और -7 -9 हो जाएगा, 9 और -9 कितना 0, यानी कि शून्य आ गया ना कितना रखने पर -1 रखने पर, तो यह इस बहुपद का शून्यक होगा, तो हमें लिख देना है अतः -1 पी एक्स का शून्यक है, क्लियर है, समझ रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आज ये एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली पूरा हो जाए, ठीक है। तो आइए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी रखना है
तो यहाँ पे लिखना है हमें हल, और p इंटू नहीं, सॉरी, यहाँ पे इंटू इसको नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। x की जगह पर हमें क्या रखना है, -1 बराबर, x की जगह पर -1/4 -3/4 इंटू -1 का पावर कितना, 3, यानी -1 क्यूब कहलाएगा, ठीक है। प्लस -1 का स्क्वायर अब बट्टा में कितना हो, समझ रहे बात। चलिए, मान आपको अगर सही 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 आपको बैठाना है, अगर आप मान सही रख लेते हैं तो आप इसको पूरी तरह से सही सही हल कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, ये -1/4 है, ठीक है। ये देखिए, ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या रखने पर जिस भी संख्या पर पावर अगर विषम हो और वह संख्या माइनस में हो तो उसका घन करने पर, यानी कि उसको पावर का काम करेंगे, क्रिया करने पर, तो माइनस में ही आता है। तो -1 ये होगा, और -1 से इसमें गुना करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, कितना, प्लस हो जाएगा, ठीक है। कितना, 3/4, क्योंकि ई तो 1 हो गया है, 1 से 3 में गुना करेंगे, एक ही ना है, 1 से 3 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3, अब बटा में 4, अब ई हो गया है माइनस, यू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। अब देखिए, सम संख्या है तो -1 का वर्ग 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, अब प्लस 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 ही होता है, 1 का वर्ग 1, अब बटा में 4, समझ गए। अब देखिए क्या करना है, सबका लघु मतलब बटा में कितना है, 4 है, तो सबका लघुत्तम कितना हो जाएगा, 4, ये हो जाएगा -1 प्लस 3 प्लस 1। अब देखा जाए तो ई प्लस आई माइनस कैंसिल, बचा क्या, 3/4, क्या शून्य के बराबर आया, नहीं ना, तो हम लोग लिखेंगे, अतः -1 px का शून्यक नहीं है, क्लियर, समझ रहे हैं। चलिए, ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो प्रश्नावली है आपका पूरा हो गया। उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।